हेलो एवरीवन, आई एम ब्राह्मी कपासिया एंड वेलकम बैक टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है? क्या इसमें हम जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? एनपीएस क्या होता है और एनपीएस के बेनिफिट्स क्या क्या है, ये सब जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हम सबको एक अच्छा हेल्दी रिटायर्ड लाइफ चाहिए। उसके लिए बैंक में पैसा होना और गुड अमाउंट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने एनपीएस 2004 में इंट्रोड्यूस किया था ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट 2009 में गवर्नमेंट ने ये सबके लिए ओपन कर दिया, यानी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, आर्म्ड फोर्स, जो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बाकी अगर आप कोई भी सेक्टर में काम कर रहे हो तो फिर आप एनपीएस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। एनपीएस स्कीम गवर्नमेंट ने इसलिए निकाली थी ताकि हम लोग हमारा रिटायरमेंट खुद ही सिक्योर कर सके। और जब आप एनपीएस अकाउंट ओपन करने जाते हो तो आपको यहाँ पे 2 टाइप्स के अकाउंट्स मिलते हैं। टायर 1 अकाउंट, जहाँ पे आप अपना जो सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट है एनपीएस में वो 60 ईयर्स तक यानी रिटायरमेंट तक आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। और फिर आता है टायर 2 अकाउंट, जहाँ पे आप कभी भी आपका अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। नेशनल पेंशन स्कीम में आप रिटायरमेंट तक, दैट इज 60 इयर्स तक इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आपको एक्सटेंड करना हो तो 70 एज तक कर सकते हो। जैसे सेबी रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट्स को, आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को, आईआरडीए इंश्योरेंस सेक्टर को, वैसे ही पीएफआरडीए, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेगुलेट करके एनपीएस को। नेशनल पेंशन स्कीम एक वॉलंटरी स्कीम है जहाँ पे आप वॉलंटरीली आपके रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हो। अब जानते हैं कि एनपीएस में क्या क्या बेनिफिट्स है और इसके क्या क्या फीचर्स है। एनपीएस में आप रिटायरमेंट के वक्त आपको अश्योरिटी मिलता है कि आपको आपके फंड्स या तो लमसम वे में या सिस्टमैटिक वे में आप विड्रॉ कर सकते हो। सेकेंड बेनिफिट आता है कि यहाँ पे आपको फंड स्विच करने का, मतलब कि अगर आपको एग्जिस्टिंग फंड जो आपका है वो पसंद नहीं आता तो आप दूसरे फंड में जंप कर सकते हो, वो भी बहुत इजीली। ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स से एनपीएस स्कीम्स चल रहे हैं एंड इट हैज़ प्रूवन दैट कि ट्रेडिशनल टैक्स सेविंग मेथड से एनपीएस ने बहुत अच्छे बेटर रिटर्न्स दिए, दैट इज 8 to 10% का रिटर्न्स दिया है नेशनल पेंशन स्कीम ने। अब जानते हैं नेशनल पेंशन स्कीम का रिस्कोमीटर। यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें एक लिमिट दी है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने, जो है 50 to 75% ऑफ आवर फंड्स। और अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो यहाँ पे मैं सिर्फ 50% ऑफ माई फंड्स इन्वेस्ट कर सकता हूँ इक्विटी मार्केट्स में। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मैं हूँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और एक मेरा फ्रेंड है राज, वो काम करता है प्राइवेट कंपनी में। अब हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम 5000 पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम में। अब क्योंकि वो एक प्राइवेट प्लेयर है, उसके पास 75% ऑफ हिज फंड्स, दैट इज 5000 का 75% 3750 रुपीज वो इन्वेस्ट कर सकता है इक्विटी मार्केट्स में। और मैं ठहरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो मैं सिर्फ 2500, दैट इज 50% ऑफ 5000, 2500 रुपया में इन्वेस्ट कर सकती हूँ इक्विटी मार्केट्स में। यहाँ पे 2 चेक पॉइंट्स है नेशनल पेंशन स्कीम पे। अगर आप 50 इयर्स की एज क्रॉस करते हो तो आपका जो इक्विटी पोर्शन है वो 2.5% से कम कर दिया जाएगा एवरी ईयर। राज के केस में वो 50 इयर्स तक 3750 इन्वेस्ट कर सकता था इक्विटी मार्केट्स में, बट वो जैसे ही 51 इयर्स का होगा तो इसका इक्विटी पोर्शन हो जाएगा 72.5%। फिर वो जैसे ही 52 इयर्स का हो जाएगा उसका इक्विटी पोर्शन हो जाएगा 70%। जैसे ही वो 53 इयर्स का होगा उसका इक्विटी पोर्शन होगा 67.5%। यानी जैसे ही वो 50 क्रॉस करेगा अगले 10 साल के लिए उसका 2.5% से इक्विटी पोर्शन कम कर दिया जाएगा। यूजुअली लोग ना 60 इयर्स तक अपना नेशनल पेंशन स्कीम करवाते हैं, बट अगर आप एक्सटेंड करके 70 इयर्स तक करना चाहते हो
तो फिर यहाँ पे आपको 50% का कैप दिया जाएगा, यानी कि आप 50% से ज्यादा इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। और ये सारे जो भी कैप्स और लिमिट्स दिए वो इसके लिए दिए क्योंकि आप अपना रिस्क और रिटर्न मेंटेन कर सको और अच्छा खासा कॉर्पस जमा कर सको आपके रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि इक्विटी मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहती है। तो ये वॉलेटाइल मार्केट को बीट करके आपको 8 to 10% का रिटर्न्स दे सके, इसके लिए ये सारे कैप्स लगाए गए गवर्नमेंट के थ्रू। इन नेशनल पेंशन स्कीम द अर्निंग पोटेंशियल इज हायर देन दैट ऑफ अदर फिक्स्ड इनकम स्कीम्स। अब यहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो? अगर आपने टायर 1 अकाउंट ओपन करने का सोचा तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन इज 6000 पर ईयर, और अगर आप SIP वे में करना चाहते हो तो मिनिमम इज 500 पर मंथ। और अगर आप टायर 2 अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो फिर मिनिमम पर ईयर कंट्रीब्यूशन इज 2000 रुपीज़, एंड अगर आप SIP वे में करना चाहते हो तो इट इज़ मिनिमम 250 पर मंथ। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट वेबसाइट के थ्रू आप अपना बर्थ डेट डाल के आप देख सकते हो कि आपको कितना ईयर्स पेंडिंग है रिटायरमेंट के लिए, और उस हिसाब से आप अपना अमाउंट और रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड जो है वो डाल के कैलकुलेशंस कर सकते हो कि आपको एट द एज ऑफ रिटायरमेंट आप कितना विड्रॉ कर सकते हो लमसम में, या फिर एन्यूटी एडजस्ट करके आप कितना एवरी ईयर रिटर्न्स ले सकते हो फ्रॉम नेशनल पेंशन स्कीम। अब देखते हैं कि टैक्स कैलकुलेशंस क्या होते हैं। 80C के अंदर आपको वेरियस डिडक्शंस मिलता है, जहाँ पे आपको 1.5 लाख का डिडक्शन आप ले सकते हो वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स। और नेशनल पेंशन स्कीम में 80CCD1B के अंदर आप 50,000 पर ईयर का डिडक्शन ले सकते हो, यानी 80C प्लस 80CCD यहाँ पे आपको 2 लाख का डिडक्शन मिलता है ITR फाइल करते वक्त। अब जानते क्या ये मैं पूरा अमाउंट जो है वो एक साथ लमसम में विड्रॉ कर सकता हूँ? तो सिंपल आंसर इज नो। एज पर द रूल सेट बाय PFRDA हम सिर्फ 60% तक कॉर्पस जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, और जो बाकी का 40% है वो मिनिमम हमें कॉर्पस रखना पड़ेगा PFRDA के पास, क्योंकि हमें रेगुलर पेंशन इनकम मिलता रहे एवरी ईयर। तो हम एक साथ पूरा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते, मिनिमम 40% जो है वो रखना पड़ेगा PFRDA के साथ। एंड any withdrawal from national pension scheme is exempt from tax as per the latest updates from the government. Thank you for watching out this video with so much of patience. नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, पर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? क्या आप फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल वाला बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप CA, LIC एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, बैंकर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो? तो आप वेल्दी के वेल्थ पार्टनर बन सकते हो, जहां पर आपको 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फुल ट्रेनिंग, फुल सपोर्ट और टाइमली पे आउट मिलेगा। तो सोचो मत, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ और ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आपको ₹1000 का बोनस अमाउंट भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट सेल इन द ऐप। सो थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी। थैंक यू।